पंजाब बर्ड्स में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, इंडियन रिंग नेक जो कि एक बातूनी परिंदा समझा जाता है, अगर इसे बातें करना सिखाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा बातें कर सकता है। इसे सदियों से पालतू परिंदे के तौर पर घरों में एज आ फेवरेट पेट के तौर पर रखा जा रहा है और आज भी मोस्ट फेवरेट पेट के तौर पर घरों में रखा जाता है। इंडियन रिंग नेक जो कि बिल्कुल भी शर्मीला नहीं होता, घरों में इसको लोग इसकी बातें सुनने, इसे ब्रीड लेने और इसके अलावा शो के तौर पर रखते हैं। इसके नाम से ही इसके होमलैंड का पता चलता है। ये इंडिया के जंगलों में बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है और कभी कभार शहरी एरियाज़ में भी देखा जा सकता है। इंडिया के अलावा पाकिस्तान में भी, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर जो कि बहावल नगर के एरिया में बॉर्डर है, वहाँ पर देखा जा सकता है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ एरियाज़ में भी हर साल इंडिया से हिजरत करके आता है। इंडियन रिंग नेक को जंगलों से पकड़ कर सेल करने की वजह से इन्हें इंडिया और पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ की तरफ से पकड़ने पर पाबंदी लगाई गई है, बैन किया गया है। इंडियन रिंग नेक की ब्रीडिंग एज 2 से 2.5 साल है। मतलब ये हुआ कि जब ये 2 से 2.5 साल का होता है तो उसके बाद ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो मेल रिंग नेक की गर्दन पर 18 माह के बाद रिंग आना शुरू हो जाती है और कुछ ही माह में कंप्लीट हो जाती है और फिर ये ब्रीड कर सकते हैं। लेकिन इनकी ब्रीडिंग एज जो कि मैच्योर ब्रीडिंग एज, जिसको हम रिकमेंडेड एज भी कहते हैं, वो 2.5 साल है। इसके बाद इनसे ब्रीड लें तो ये अच्छा ब्रीड करते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इनका बाउंडेड पेयर बन चुका हो। रिंग नेक का जोड़ा लगाने का बेहतरीन तरीका ये है कि पट्ठों को कॉलोनी में छोड़ दें और फिर थोड़ा टाइम इनको देखते रहें, इनकी लाइकिंग अटैचमेंट देखते रहें। जो बर्ड्स आपस में ज़्यादा अटैच हों, एक दूसरे के साथ साथ बैठें, दाना वगैरह एक्सचेंज करें, तो उन्हें अलहदा केज में डालकर कुछ दिन बाद ब्रीडिंग बॉक्स दे दें, क्योंकि इनका जोड़ा लग चुका होता है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है तो आप 2 मुख्तलिफ जगहों से मेल और फीमेल ले आए हैं और वो आपस में लड़ते हैं, तो उन्हें 2 अलग-अलग केजेस में डाल के पास रख दें। थोड़े दिन तन्हाई में गुजारने पर इनमें जोड़ा लगाने का एहसास पैदा होगा, तो फिर इन्हें मेल वाले केज में इकट्ठा कर दें तो जोड़ा लग जाएगा। इस तरह फिर आप इनको ब्रीडिंग बॉक्स लगाकर इनसे ब्रीड ले सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में इनका ब्रीडिंग सीज़न अक्टूबर से मई तक होता है, क्योंकि इन महीनों में ज़्यादा गर्मी नहीं होती, मौसम बेहतर होता है। तो अक्टूबर के महीने में या अक्टूबर के महीने से 1 हफ़्ता पहले इनको ब्रीडिंग बॉक्सेस दे दिए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि मई के पहले हफ्ते तक इनके ब्रीडिंग बॉक्सेस उतार लिए जाएं, ताकि गर्मी की शिद्दत की वजह से बाद में आने वाले दिनों में ये बॉक्सेस के अंदर ही एक्सपायर ना हो जाएं, क्योंकि मई में गर्मी की शिद्दत में थोड़ी तेज़ी आ जाती है जो कि बर्ड्स से ब्रीड लेने में नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए रिंग नेक का ब्रीडिंग सीज़न अक्टूबर से मई तक ही होता है। क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन तोतों, फिंचीज़ और लव बर्ड्स से साइज़ में बड़े बर्ड्स होते हैं, तो इनका केज साइज़ भी इनसे ज़्यादा ही होता है। तो रिंग नेक के लिए कम से कम केज 3x2x2 का होना चाहिए। मतलब 3 फीट फ्रंट, 2 फीट हाइट और 2 फीट डेप्थ वाला केज जो है, कम से कम ये केज होना चाहिए। लेकिन रिकमेंडेड साइज़ जो है वो 4x3x3 होता है, जो कि बेस्ट रहता है। ये अलग-अलग केजेस में अच्छा ब्रीड करते हैं, कॉलोनी में रह सकते हैं और ब्रीड भी कर लेते हैं, लेकिन केजेस में ब्रीड लेना बेस्ट होता है। ज़्यादा अच्छी ब्रीड लेने के लिए अगर कॉलोनी बनानी है तो छोटे परिंदों को उनके साथ ना रखें, सिर्फ रिंग नेक की ही अलहदा कॉलोनी रखें तो बेहतर है, क्योंकि जब ये एग्रेसिव हों तो बाकी छोटे बर्ड्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिंग नेक की सीड मिक्स में बाजरा, कंगनी, छिलके वाले चावल यानी कि मुंजी, सूरजमुखी के बीज, कनेरी, कुरतम, बांके बीज, तिल, अलसी, लाल चावल, ये चीज़ें शामिल की जाती हैं। इसके अलावा मूंगफली भी शौक से खाते हैं। लेकिन याद रहे
कि जिन भी सीड्स की तासीर गर्म होती है उन्हें गर्मियों में बिल्कुल कम कर दिया जाता है और सर्दियों में इनकी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है ताकि गर्मी और सर्दी की शिद्दत से बच सकें। इंडियन रिंगनेक को फ्रूट में अमरूद खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा सेब, नाशपाती, तरबूज, खरबूजा, आड़ू वगैरह शौक से खाते हैं। इंडियन रिंगनेक को आप तमाम किस्म के फल खिला सकते हैं जो कि खट्टे ना हों। मीठे फल खिलाएं तो उनके लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा सब्जियां भी आप खिला सकते हैं। सब्जियों में कद्दू शौक से खाते हैं, टिंडे खा लेते हैं और शौक से खाते हैं, पालक खाते हैं, धनिया, पुदीना वगैरह शौक से खाते हैं। इसके अलावा घरों में पकने वाली सब्जियों के छिलके वगैरह भी आप सब्जियों में इनको खाने के तौर पर इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंडियन रिंगनेक के लिए किसी सख्त लकड़ी का ब्रीडिंग बॉक्स बनवाएं तो बेहतर रहता है। कुछ ब्रीडर हजरात मटके में भी इनसे ब्रीड ले लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कीकर की सख्त लकड़ी का ब्रीडिंग बॉक्स इनके लिए बेहतर रहता है। और ब्रीडिंग बॉक्स का साइज़ 11 इंच विड्थ, 11 इंच डेप्थ और 17 इंच हाइट वाला हो तो बेहतर है। और ब्रीडिंग बॉक्स में बूरे वाली नेस्टिंग लाजमी रखें। बूरा बहुत ज़्यादा नहीं, बस मुनासिब मिकदार में बॉक्स के अंदर डाल दें तो बेहतर रहता है। क्लच एवरेज, अगर तो आपने पट्ठों से जोड़े लगाकर खुद तैयार किए हैं और उनकी फ़र्स्ट टाइम ब्रीड है तो ये 2 से 3 अंडे देंगे और हो सकता है इनमें से 1 या 2 फर्टाइल हों और उन्हें हैच करवा लें। लेकिन अक्सर पहले और दूसरे क्लच में एवरेज ना होने के बराबर ही होती है, क्योंकि तब इन्हें इतना ज़्यादा पता ही नहीं होता। ये भी हो सकता है कि फ़र्स्ट टाइम का पहला क्लच इनफर्टाइल ही हो, लेकिन इससे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जब नेक्स्ट ये ब्रीड करेंगे तो अंडों की एवरेज भी 4 से 5 हो जाएगी और फर्टाइल भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। और जिन पेयर की एवरेज 5 से 6 हो तो उन्हें बेस्ट पेयर समझा जाता है, वो अच्छे ब्रीडर कहलाते हैं। इंडियन रिंगनेक की एवरेज उम्र 24 से 25 साल होती है। अगर उनकी अच्छी केयर की जाए, डाइट वगैरह और मेडिसिन वगैरह का अच्छे से ख्याल किया जाए तो ये उम्र कुछ बढ़ भी सकती है, लेकिन फिर भी 24 से 25 साल की उम्र इनकी एवरेज जो एज है या एवरेज उम्र समझी जाती है। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 30 साल का भी सुनने में आया है, लेकिन इनकी एवरेज एज 24 से 25 साल ही होती है।